हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 6 इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका लेसन 5 चल रहा है, शॉर्टिंग मटेरियल्स। देन शॉर्टिंग मटेरियल्स के अंदर आपका जो है आपके मैं प्रॉपर्टीज़ करा रही थी। इसके अंदर आपको मैंने बताया था कि शॉर्टिंग मटेरियल्स के अंदर आपको मटेरियल्स, पहले व्हाट इज़ मटेरियल्स, देन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स की बहुत सारे पॉइंटेज हैं एंड बहुत सारे पॉइंट से पहले आपको ये जानना है कि आखिर मटेरियल्स को जो है क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उनको जो है क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर हम उनको क्लासिफिकेशन यानी उनको क्लासीफाई नहीं दें, देन मटेरियल्स को हमें आइडेंटिफाई करना, उनके नेचर्स को बताना, उनकी क्वालिटीज़ को जजमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो उनकी क्वालिटीज़ को हमें शो करना, अदर मटेरियल से कंपैरिजन दिखाना, उनकी रिएक्टिविटी को बताना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पर। देन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपके मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, जिन पर मैं एक एक करके लेक्चर दूंगी, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए एंड फाइनली आपका लेसन जो है आज कंप्लीट हो जाएगा, लेसन 5। देन इन दिस लेसन शॉर्टिंग मटेरियल्स लाइक मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड बेस्ड ऑन डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज़ लाइक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उनके जिनके बेस पर वो डिफरेंस शो करते हैं। एक है लक्ष्य, ट्रांसपेरेंसी, हार्डनेस, डक्टिलिटी एंड मेलाइबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। एंड मेलाइबिलिटी में आपका मेलाइबिलिटी में भी आपका डिस्कशन करेंगे, पहले एक एक करके करते हैं। तो पहले फर्स्ट है आपका लेक्चर पे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि लेक्चर के अंदर आप क्या बोलेंगे। लेक्चर के अंदर जैसे आपका जो है मटेरियल जो है वो किस तरह का शाइनी करता है, शाइनी है या नहीं, या नॉट शाइनी है वो मटेरियल, यानी कि मेन डिपेंड ऑन द शाइनी। शाइनी का मतलब ये होता है कि आपके कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी अपनी शाइनिंग से पहचाने जाते हैं। जैसे आपको पता होगा सिल्वर, गोल्ड, वो ऐसे मटेरियल हैं जिनको आप शाइनिंग से जानते हैं। आप कहते ही हैं कि सोने की चमक या चांदी की चमक, तो वो जो चमक है वो 10 आपका कॉल यानी उसी को ही कहते हैं हम लक्ष्य वही चीज़ है, यानी लक्ष्य मतलब होता वही है कि किस तरीके से आप जो है किसी भी मटेरियल्स को उसको शाइनी या नॉट शाइनी शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं एंड डिवाइडेड इनटू बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। इस तरीके से लक्ष्य के अंदर आपका जो पॉइंट आएगा वो लक्ष्य के अंदर आपका है शाइनी और नॉट शाइनी। एंड इन द ट्रांसपेरेंसी देन सेकेंड प्रॉपर्टीज़ अगर देखें, डिस्कस करा जाए मटेरियल्स का, तो इन द सेकेंड पॉइंट ट्रांसपेरेंसी के अंदर आपको पता ही है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनको हम जो है उनके दोनों साइड हम देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो हम जैसे पूरी तरह से नहीं देख पाते, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं होता। देन कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। एंड देन लास्ट आपका पॉइंट है ओपेक। इन ओपेक लाइक आपका कुछ भी नहीं दिखाई देता, आप उसके आर पार नहीं देख सकते, ऐसा जो आपका प्रॉपर्टी शो करता है वो है ओपेक। देन ट्रांसपेरेंसी इज़ डिपेंड ऑन द ट्रांसपेरेंट, ठीक है। वैसे लक्ष्य का डिपेंडेबिलिटी आपकी थी शाइनी, नॉट शाइनी। इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी की है ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट
ट्रांसलूसेंट, एंड थर्ड पॉइंट है ओपेक। हार्डनेस, हार्डनेस क्या होती है कि कोई भी मटेरियल्स कितना हार्ड है, सॉफ्ट है या हार्ड है, या फिर किस तरीके से वो उसकी यानी हम उसको फील करते हैं छूकर, तो वो कितना मतलब आपका टाइट है, कितना कड़ा है या कितना सॉफ्ट है, उसकी सॉफ्टनेस किस तरह से है। तो जस्ट कॉल्ड हार्डनेस जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है ऑन द क्वालिटी आपकी, यानी हार्डनेस जो डिपेंड करती है मटेरियल्स की वो है हार्ड सब्सटेंस एंड सेकंड सॉफ्ट सब्सटेंस, डिपेंड ऑन द टू टर्म्स हार्ड एंड सॉफ्ट। एंड डक्टिलिटी मतलब होता है जो आपका कंडक्ट करते हैं वायर, यानी कन्वर्ट इनटू वायर, कन्वर्ट इनटू वायर। डक्टिलिटी का मतलब होता है खिंचाव, कितना हम मटेरियल्स को खींच सकते हैं। ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जिसको हम खींचकर उनके हम वायर बना सकते हैं, तो वो जो वायर बनाने की क्वालिटी है उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो यानी डक्टिलिटी के अंदर आपको ये बताना है कि आप कैसे वायर को किस तरीके से आप जो है खींचकर, यानी उसको यानी स्ट्रेचिंग करते हुए उसको हम कन्वर्ट करते हैं वायर के अंदर। तो ये चीज़ आपकी यानी कुछ मटेरियल्स के अंदर इतना ज़्यादा डक्टिलिटी पाई जाती है कि हम उसको खींचकर वायर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन मैलिबिलिटी, मैलिबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी मटेरियल्स को, अगर हम कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनको हम बीट करें यानी मारें, तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते, फैल जाते हैं और वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे हैं आयरन और टिन। तो आयरन और टिन एक ऐसे मटेरियल्स हैं, लाइक ये मेटल्स हैं, तो इन पर बीट करने से ये यानी पूरी तरीके से फैल जाते हैं एक शीट्स के फॉर्म में, देन कन्वर्ट इनटू शीट। एंड ऑप्शंस आर जैसे आपका आयरन एंड टिन। तो ये आपकी मैलिबिलिटी हो गई। मैलिबिलिटी के अंदर आपको ये बताना था। एंड सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी के अंदर आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो ये देख लीजिए, एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स में बेटा लेक्चर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने क्लियर की है। कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेस पर आपको मटेरियल्स को शॉर्टिंग देनी है ऑन दिस प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट पॉइंट लक्चर इज ए डिपेंड ऑन द टू टर्म शाइनी और नॉट शाइनी। And second term transparency, and transparency is depend on the three term transparent, translucent and opaque. And just आपका जो पूरी तरह से आर पार दिखाई दे वो ट्रांसपेरेंट, जो धुंधला दिखाई दे, जो पूरी तरह से साफ नहीं दिखाई दे उसे ट्रांसल्यूसेंट, और जिसके आर पार हम देख ही नहीं सकते वो ओपेक। देन आपके इसके ऑप्शंस भी आपको पता ही है। एक ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है, और एक प्लास्टिक है जस्ट आपको कह सकते हो ट्रांसल्यूसेंट है, बट वुड आपका ऐसा ऑप्शन है जो आपका ओपेक है। एंड हार्डनेस, देन थर्ड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। हार्डनेस इज ए डिपेंड ऑन द टू टर्म हार्ड एंड सॉफ्ट, and the properties are feel or touch like solid, then वो hardly आपका hard substance है। और अगर आप जो है उसको छूने पर आपको वो मुलायम दिखे, then softness है उसकी। ductility, fourth properties materials की based on the ductility term। and what is ductility? Ductility means metal convert into wire, देन मेटल जो है कन्वर्ट होता है वायर के अंदर। तो इस तरीके से कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कन्वर्ट किए जाते हैं वायर के अंदर। इतने स्ट्रेचबल होते हैं, उनको इस तरह से खींचा जाता है कि खींच के उनको हम कंडक्ट कर सकते हैं वायर के अंदर। तो इस तरीके से वो आपकी क्वालिटी कहलाती है डक्टिलिटी,
तो डक्टिलिटी के अंदर आपका ऑप्शन आता है बेटा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कॉपर, है ना। कॉपर को आप अच्छे से वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और एल्युमिनियम भी है ना, एल्युमिनियम भी है, सॉरी। मैलिबिलिटी, अब देखिए मैलिबिलिटी क्या होती है। मैलिबिलिटी होती है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम बीट करके उनको शीट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो शीट के अंदर भी कन्वर्ट किया जाता है। तो इसलिए शीट आप जो है इसको शीट के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपके एग्जांपल्स हैं आयरन और टिन, तो इस तरीके के एग्जांपल्स भी आपके आते हैं मैलिबिलिटी के अंदर। तो मैलिबिलिटी के अंदर आप ये बता सकते हैं कि आपका जो है कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिन पे आप बीट करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो आपके जैसे आयरन और टिन। इसके बाद 6th पॉइंट है सॉलिबिलिटी, एंड दैट सॉलिबिलिटी प्रॉपर्टीज़ आपकी जो है वो 2 पॉइंट पर डिपेंड करती है। वो आपके 2 टर्म पे डिपेंड करती है। वो क्या है 2 टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म आपका है मिजिबल लिक्विड, एंड सेकंड टर्म है आपका इमिजिबल लिक्विड्स। इमिजिबल लिक्विड्स एंड मिजिबल लिक्विड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में आपस में डिज़ोल्व हो सके, ईज़िली डिज़ोल्व हो सके। जैसे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके 2 लिक्विड जो आपस में एक दूसरे में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जैसे आप इसके अंदर आप ऑप्शंस ले सकते हैं कि दोनों लिक्विड होता है, दोनों लिक्विड ऐसे कौन से आपके हैं जो आपस में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो एक होता है वाटर और दूसरा होता है उसके अंदर एसीटोन, अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो देन मिजिबल लिक्विड के अंदर आपका आ सकता है वाटर प्लस अल्कोहल एंड वाटर प्लस एसीटोन, लाइक केमिकल कंपाउंड एसीटोन, ये आपस में एक दूसरे से आपस में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं। देन कॉल्ड मिजिबल लिक्विड। एंड इनमिजिबल लिक्विड जैसे आपका ऑयल प्लस वाटर। देन ऑयल और वाटर जो हैं ऐसे लिक्विड हैं जो एक दूसरे में कभी भी डिज़ोल्व नहीं हो सकते। ये दोनों एक दूसरे में कभी भी इनका डिज़ोल्वेशन आप नहीं देखते। देन कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड। तो इस तरीके से आपने देखा कि सॉलिबिलिटी इज डिपेंड ऑन द 2 टर्म मिजिबल लिक्विड एंड सेकेंड टर्म इमिजिबल लिक्विड। मिजिबल लिक्विड का मतलब है ऐसे 2 लिक्विड जो एक दूसरे में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं, वो जैसे लाइक आपका वाटर के अंदर अल्कोहल एंड वाटर के अंदर लाइक एसीटोन, एसीटोन इज़ ए केमिकली कंपाउंड एंड द इमिजिबल लिक्विड्स लाइक जो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो सकते, यानी कि वो डिज़ोल्व नहीं होते, ऐसे हैं ऑयल प्लस वाटर। ऑयल और वाटर एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। ऑयल जो है ऊपर तैरता रहता है और वाटर नीचे रहता है, तो इस तरीके से ऑयल लेयर के रूप में वाटर के ऊपर दिखाई देती है। दैट्स कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड। ये दोनों एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। तो सॉलिबिलिटी के आपके ये 2 कैटेगरीज हो गई, मिजिबल एंड इमिजिबल। एंड सॉलिबिलिटी डिपेंड ऑन द ऑल्सो 2 टर्म। इसमें आप ये भी बता सकते हैं सॉलिबिलिटी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन 2 टर्म solute and solvent. So which type of solute involved in solvent and the decided to solubility? Solvent. तो मैंने आपको बोला कि solubility is depend on the 2 term solute and solvent. तो ये solute और solvent ये दोनों डिसाइड करता है कि which type of solubility
तो ये सॉल्यूट का मतलब होता है कि विच टाइप ऑफ सॉल्यूट इज इन्वॉल्व इन सॉल्वेंट एंड डिसाइडेड टू सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर आपका सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से सॉल्यूट मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो डिज़ोल्व होता है लिक्विड के अंदर। सॉल्वेंट का मतलब कि जिसके अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है उसे सॉल्वेंट, एंड दोनों को मिला के हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो ये आपका सॉल्यूशन जो बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्रिएटेड होता है। तो यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू ये आपका बनता है सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन की जो क्वालिटी होती है वो कितनी कैसी है, वो डिज़ोल्वेशन में है या नॉन डिज़ोल्वेशन में है, वो सॉल्युबिलिटी के प्रोसेस को शो कर रहा है, सॉल्युबिलिटी के प्रोसेस को बता रहा है या नहीं बता रहा, तो ये हम उसको देखते हैं। वो डिपेंड ऑन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विच टाइप ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एंड डिसाइडेड टू सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। एंड द बेटा आपका लेसन के अंदर 5th या आपका चैप्टर शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, लाइक आपका ये पूरा चैप्टर का जो भी मैटर थे मैंने डिस्कस कर लिए। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका चैप्टर लेसन 6 लेंगे। तो बाय, ओके।